जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम अगर हम चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ छोटे से वीडियो में ही आपको बैंकिंग की अवेयरनेस दी जाए, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंट्रोल हो और आगे के लिए आप सचेत रहें। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट। ओवरड्राफ्ट लिमिट अगर देखा जाए आज की डेट में तो इंडिविजुअल पर्सन को भी मिल सकता है और बिजनेस पर्सन को भी मिल सकता है। बहुत सारे बैंकों में ऐसा होता है कि सेविंग अकाउंट्स में भी ओवरड्राफ्ट लिमिट की फैसिलिटी आ जाती है। आज के लिए पे लेटर फैसिलिटी आपने देखा होगा, बहुत सारे बैंकों में सैलरी पर्सन को भी मिलता है, वो भी एक तरीके से ओवरड्राफ्ट ही है। बिजनेसमैन यूज़ करते हैं तो एक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट होता है। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में मान लीजिए कोई ना कुछ आप कोलेटरल देते हैं, जैसे प्रॉपर्टी दे दी आपने, आपने शेयर दे दिए या आपने एफडी दे दिया, उसके बेसिस पे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है आप थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए की आपने ओवरड्राफ्ट लिया, आपने 1 लाख रुपए की ओडी मिल गई आपको और वो आपके अकाउंट में सेट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया बैलेंस पड़ा हुआ है और 1 लाख की ओडी आपने ले ली, तो अवेलेबल बैलेंस आपको 2 लाख रुपए दिखेगा। तो एक वर्क कैसे करता है, अगर आपने मान लीजिए कि 1 लाख रुपया ही आपने यूज़ किया अकाउंट में से, तो आपका ओडी में से कोई पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा ओडी यूज नहीं हुआ, आपने अब खुद का पैसा यूज़ किया है। अगर मान लीजिए 2 लाख रुपया बैलेंस है, 1 लाख रुपया ओडी में पड़ा हुआ 3 लाख रुपये और आपने 2.5 लाख रुपये का चेक काट दिया, तो 2.5 लाख रुपये का चेक काट दिया या आपने किसी तरह विड्रॉल कर दी, आरटीजीएस एनईएफटी कर दी, तो आपने 50,000 रुपये बैंक का ओडी यूज़ किया। अगर मान लीजिए वो 50,000 रुपया अगर सेम डे में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो आप बैंक को कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए 50,000 रुपया आपने एक दिन के लिए होल्ड हो गया, उस दिन के बाद नेक्स्ट डे में 50,000 आपके अकाउंट में आया, तो 50,000 का आपको इंटरेस्ट देने पड़ते हैं बस। ओटी अगर देखें तो आज के डेट में एक चेक प्रोटेक्टर का काम करता है। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, कोई चेक लग रहा है, तो आपके चेक पास हो जाता है। तो नहीं, अगर नहीं आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं पड़े हुए हैं और आपके अकाउंट में चेक लग जाता है, तो सुबह सुबह बैंक भागते हैं कि भैया बैंक जाओ, पैसा डिपॉजिट कराओ और तो फिर आपका चेक क्लियर होगा। लेकिन आज की डेट में देखा जाता है कि चेक सुबह सुबह ही अकाउंट में हिट कर जाता है, तो उससे क्या चेक बाउंसिंग का जो देखा गया है आज की डेट में, वो बढ़े। तो इसके लिए क्या है, आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में ओडी पड़ा हुआ है, सुबह सुबह कोई भी चेक लगा आपके अकाउंट में, चेक क्लियर हो गया, अब 12-1 बजे शाम तक कभी भी आप बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे आप टेंशन फ्री रहे। तो ये बेस्ट चेक प्रोटेक्टर है आज की डेट में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये फैसिलिटी आप जरूर ले लें बैंकों से, क्योंकि आपने सेम डे में अगर पैसा यूज हो गया, सुबह सुबह आपका चेक पास हो गया, शाम तक डाल रहे तो कोई ब्याज देने की जरूरत ही नहीं है। और ये बेस्ट ऑप्शन होता है आज के डेट में बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी। अगर मान लीजिए कि आप किसी से, आप ट्रेडर हैं, माल ले रहे हैं, आप उनसे बात कर, अगर 100 रुपया का माल ले रहे हैं, आपने बोला मैं 200 का माल लूंगा, मुझे कितने का मिले, तो वहाँ पे आपको मार्जिन मिल जाता है। तो मार्जिन लेकर के आप ओडी का पैसा यूज कर लीजिए और पैसे देकर के आप बैंक को रिटर्न कर दिए और बेटर आप रिटर्न भी ले सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आज की डेट में। अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहें तो ओडी फैसिलिटी अच्छी है। आज के में दिखाता है सैलरीड पर्सन को भी पे लेटर मिलता है, वो भी एक तरीके से ओडी लिमिट ही है। मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है तो आपको 20-25 हज़ार 50,000 का पे लेटर मिल जाता है। आप पूरे महीने यूज़ करते हैं, जैसे ही सैलरी आती है उसमें से आपका इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है। तो ये भी आपको ठीक है, आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो किसी आपको रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से मांगने की जरूरत नहीं है, ये पैसा आपके काम आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो ओडी फैसिलिटी जरूर देखें। और आज की डेट में अनसिक्योर्ड ओडी भी हर बैंकों में मिल जाता है। तो अनसिक्योर्ड ओडी के लिए बात करें, या आपके पास एफडी पड़ा हुआ है तो एफडी के अगेंस्ट में आप ओडी बनवा लें, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। वो वहाँ से भी आपका चेक प्रोटेक्टर हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज में आनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अगर इंपॉर्टेंट लगा, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।